मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। ओम नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरवराहवे शाश्वती सहस्र नामने पुरखाय शाश्वती सहस्र कोटि उदाहरणे नमः। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। राजा तो कहते हैं, हे नारद जी, वृषभानु राजा की पुत्री राधा सारी गोपिकाओं के अंदर भगवान कृष्ण की प्रेयसी क्यों बनी तथा कार्तिक मास के अंदर राधा जी की पूजा क्यों होती है? बड़े आश्चर्य की बात है, विस्तार से हम गोपाल जी को सुनना चाहते हैं। नारद जी कहते हैं कि पहले जन्म के अंदर प्राचीन बहिन नाम के राजा के द्वारा तैयार किया हुआ पांचाल देश के अंदर एक बहुत सुंदर विष्णु भगवान का देवालय था। उस मंदिर के अंदर विष्णु भगवान की एक मूर्ति बनाकर रही थी। करोड़ों कामदेव का सौंदर्य लिए हुए विष्णु भगवान उस मूर्ति के अंदर विराजमान थे। उस जगह विष्णु भगवान के मंदिर में प्रतिदिन बहुमूल्य वस्तुओं से पूजा होती थी, दान होते थे, नाच होते थे, गीत और मंगल आदि गाए जाते थे। देवताओं की स्त्रियों की बराबर सुंदर वहाँ एक बहुत अच्छा नृत्य करने वाली स्त्री भी खड़ी थी। उसके गीतों से मोहित हुए लोग निश्चल खड़े रहे। उस भगवान के पास में उसके नृत्य करने की बारी आती तो गांव खाली करके सारे मनुष्य उसका नृत्य देखने और गाना सुनने आ जाते थे। सारे पुरुषों को मोहित करके वह खूब पैसा कमाती थी। इस समय कार्तिक मास में प्रबोधनी एकादशी तिथि में विष्णु भगवान की मूर्ति देखी। जब नाचते हुए बहुत देर हो गई तो भगवान के उस अतुल श्रृंगार से वो मोहित होकर सोचने लगी, ऐसी कौन सी विधि है जिससे ऐसे सौंदर्यशाली भगवान मेरे गले में बाहु डालकर मेरे साथ नृत्य कर सके। इस प्रकार से उस स्त्री ने मनोरथ करके हाव भाव करके नृत्य करते हुए सारी रात समाप्त कर दी। प्रातः काल के समय में उस बालक ने जो मनोरथ किया था उसी के फलस्वरूप रात्रि में जागरण का पुण्य दिया। कुछ वर्षों के अंदर ही सारे धन को देकर शरीर को त्याग कर बैकुंठ को गई तथा वहां पहुंचकर देवांगना बनी। वहां पहुंचकर भी वह गीत गाने में चतुर, यौवन और सौंदर्यवान थी। इस समय उसने स्फटिक के अंदर अपना चित्र देखा, सोच में पड़ गई, मैं किसी पुरुष की योग्य नहीं तथा इस प्रकार कहकर कृष्ण भगवान के साथ नृत्य करने का मनोरथ याद किया। यह कहकर ब्रह्मचर्य व्रत करने लगी कि किसी को और पति नहीं बनाऊंगी। वह स्त्री का जिसका नाम चंद्रकीर्ति था, भगवान कृष्ण की मूर्ति में मन लग गया। वह कृष्ण कथाओं गाने लगी तथा प्रेम से उसका रोम रोम खिल उठता था। इतने में ही बाहर से पीड़ित भूमि ब्रह्मा की सेवा में आ गई। ब्रह्मा ने कृष्ण भगवान से विनती करी, श्री राम अवतार में बड़ा एक पत्नी का व्रत रहा। इस अवतार में देवताओं की स्त्रियां जन्म ले, उनके लिए कृष्ण भगवान अवतार लेने वाले हैं। ऐसे कृष्ण भगवान की क्रीड़ा के लिए देवताओं की स्त्रियों को ब्रह्मा ने हुक्म दिया कि बाल्यावस्था के अंदर ग्वालों की पुत्री होकर और युवावस्थाओं में राजाओं की पुत्रियां होकर देवांगना होकर भगवान को प्रसन्न करें। ब्रह्मा जी किस प्रकार की आज्ञा देने पर चंद्रकीर्ति नाम की देवांगना कहने लगी, हे विधाता, पहले जन्म में मेरी सदैव यह इच्छा रही है कि पितामह है आपके प्रसाद से हम सब भूमि पर पहुंचे ता भगवान कृष्ण का रूप धारण करके सबसे अधिक मुझे प्रेम करे, मेरे साथ नृत्य करे। इस प्रकार की मेरी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए और दूसरे देवताओं की भी इस प्रकार आज्ञा दी। नंद जी के वज्र के अंदर वृषभानु नाम गोप रहते थे। यहाँ उनके एक बहुत सुंदर राधा नाम की पुत्री हुई जो पहले जन्म में चंद्रकीर्ति नाम की देवांगना थी। एकादशी में जागरण के पुण्य प्रभाव से संतुष्ट ब्रह्मा के कथन को सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान ने वृंदावन में राधा और गोपिकाओं सहित रासोत्सव किया और खूब नृत्य किया। बहुत जन्मों से इच्छा करने वाले कृष्ण भगवान के साथ में नृत्य करती हुई गोपिका रूपिणी राधा ने प्रेम पूर्वक अपने जन्म कृतार्थ किया। इससे गोपिकाओं के अंदर राजा तथा राधा विष्णु भगवान अधिक प्रिय है। कार्तिक मास के अंदर भी श्री राम दामोदर भगवान के आगे राधा जी की जो पूजा करता है वह अंततोगत्वा भगवान के स्थान परम धाम को जाता है। बोलिए श्री भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण, नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान की जय।